नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू। मैं पंकज खजुरिया और इस समय की बड़ी खबर जो है वो लेके मैं एक बार फिर आपके समक्ष हाजिर हूँ। जरूर चाहूंगा कि टाइटल में आपने देख लिया होगा जिस प्रकार से कल इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है और प्रत्येक पार्टी के साथ साथ जो लोग हैं, वोटर जो हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब ये रिजल्ट आए और कब उनकी जो पसंदीदा सरकार है वो जो बने। लेकिन इसी बीच जो नॉमिनेशन एमएलएज हैं जिनकी संख्या 5 है, उन नॉमिनेशन एमएलए को लेके जो है वो बड़ा फैसला जो है वो कल देखने को मिल सकता है। जिस प्रकार से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कल हो सकता है कि ये जो नॉमिनेटेड एमएलए हैं वो एलजी जम्मू कश्मीर द्वारा जो है वो नॉमिनेट किए जाएं। और वहीं इसके बाद जैसे ही ये खबर चल रही है उसके बाद सियासत जो है वो गरमाई हुई है नॉमिनेशन एमएलए को लेके। जहां पहले अपोजिशन पार्टी चाहे एनसी हो या कांग्रेस हो, इस पे उन्होंने जो है वो तेज प्रहार किया और वहीं अब भाजपा भी जो है इस प्रहार में पीछे नहीं है और पूरी तरीके से क्या कुछ डिटेल भाजपा द्वारा साझा की गई है। हालांकि मैं बात करूं भाजपा की, तो भाजपा ने इसमें जो है वो पलटकर कांग्रेस पे ही जो है वो प्रहार किया है। लेकिन क्या पूरी डिटेल है आपके साथ जरूर साझा करना चाहेंगे और जरूर बताएंगे कि क्या कुछ कहा है। लेकिन बड़ी खबर ये आ रही है सूत्रों के हवाले से 5 एमएलए जो है वो नॉमिनेट हो सकते हैं और उनकी तारीख जो है वो कल यानी कि 8 अक्टूबर को हो सकती है। एलजी मनोज सिन्हा इन 5 एमएलए को नॉमिनेट कर सकते हैं। और वहीं कल एक बड़ा दिन भी जो है, बड़ी तारीख भी है, क्योंकि 10 साल के बाद इलेक्शन हुई है और इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो कल आना है। जिस हालांकि एग्जिट पोल में तो जिस प्रकार से रिजल्ट दिखाए जा रहे हैं, कांग्रेस इन सारे एग्जिट पोल को नकार रही है। वहीं उमर अब्दुल्ला ने भी इसको जो है टाइम पास बोला है और भाजपा की तरफ से रविंद्र रैना का ये कहना है कि जितने भी उनकी सीटें दिखाई गई हैं इससे 4-5 सीटें ज्यादा आएंगी। लेकिन नॉमिनेशन एमएलए पे जो है सियासत तेज है। क्या तेज है वो आपको जरूर साझा करेंगे। जहां ऑपोजिशन का ये कहना है कि नॉमिनेशन एमएलए की पावर सिर्फ असेंबली के पास है, यानी सरकार बनने के पास वह ही नॉमिनेटेड कर सकते हैं एमएलए को। लेकिन वही भाजपा ने वो उलट के प्रहार जो है वो कांग्रेस पे किया है और इसमें कहा है कि 1963 में कांग्रेस द्वारा ही एक एक्ट लाया गया था जब पौंडीचेरी में एमएलए को बनाना था और उस एक्ट के तहत जो है 1963 में जो है वो पार्लियामेंट में यूनियन होम मिनिस्टर उस समय लाल बहादुर शास्त्री थे, उन्होंने ये एक्ट लाया था जिसमें वहां के एलजी को ये पावर दी गई थी वह जो है एमएलए नॉमिनेट कर सके। हालांकि जो पावर है उसमें भी उन्होंने बड़ा ब्रीफली से डिस्क्राइब किया है कि पावर जो है एलजी को जो उस समय 1963 में 1963 में दी गई थी वो 10%, यानी कि अगर आपके पास 100 एमएलए हैं तो उसमें से 10 एमएलए जो हैं वो एलजी नॉमिनेट कर सकते हैं। और वही उन्होंने कहा कि फिलहाल गवर्नमेंट ने ये जो पावर है एलजी मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर यूटी इनको 10% के बजाय जो है वो 5 एमएलए की ही दी है। अगर 10% के हिसाब से किया जाए तो ये जो पावर है ये पावर 9 एमएलए को नॉमिनेट करने की एलजी मनोज सिन्हा के पास रहती है। और वहीं जुलाई 2023 में रिकॉग्निशन एक्ट 2019 के चलते जो है ये पावर एलजी को ट्रांसफर की गई है। ये एक बड़ा बयान जो है वो अरुण गुप्ता जो स्पोक्स पर्सन है इस समय भारतीय जनता पार्टी के, उनकी तरफ से दिया गया है और इसके ऊपर स्पष्टीकरण दिया गया है कि कांग्रेस द्वारा ही जो कानून लाए गए हैं उन्हीं कानून की मदद से जो है वो एलजी को जो पावर दी गई है कि वह एमएलए को नॉमिनेट कर सकते हैं। हालांकि इसको कांग्रेस की तरफ से उनके जो इस समय सदर हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के करा, उनके द्वारा ये कहा गया है कि रिगिंग का मामला है और वहीं एनसी द्वारा ये कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ महज और महज असेंबली के पास पावर है कि वो किसी भी एमएलए को नॉमिनेट कर सके। हालांकि कल देखा जाएगा कि अगर सूत्रों के हवाले से खबर को माना जाए तो कल हो सकता है कि एमएलए को नॉमिनेट किया जाए और इसके साथ साथ जो है रिजल्ट भी कल आना है। और इसलिए कल बहुत बड़ा दिन और इसका इन सारे दिन का जो है बेसब्री से लोग, वोटर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, लीडरान, कैंडिडेट सारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये सियासत जो है नॉमिनेटेड एमएलए की ये कहां पे जाके रुकती है ये देखने वाला वक्त रहेगा। गौरतलब है कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो नॉमिनेशन होने हैं एमएलए में, इसमें से 3 कैटेगरीज हैं जिसमें से 2 एमएलए की जो नॉमिनेशन है वो महिलाओं की होगी। इसके बाद कश्मीरी पंडित समाज की तरफ से 2 एमएलए की नॉमिनेशन होगी 4, और 1 एमएलए की नॉमिनेशन जो है पीओजे के, यानी कि जो रिफ्यूजीज बाहर से पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से हैं उनकी सीट की होगी। हालांकि उनकी 24 सीटें फ्रीज हैं जिसकी डिमांड की जा रही थी डी फ्रीज करने की, और उनको कहा गया था कि 1/3 सीट यानी कि 8 सीटें जो है डी फ्रीज कर दी जाएंगी, लेकिन वो तो हुआ नहीं। लेकिन 1 सीट जो है उनको जरूर मिल गई है। कहीं ना कहीं मलाल जो है पीओजे किन्स में भी है। देखने को मिलता है कि जब कश्मीरी पंडित समाज
को दो, और 1947 से जो अपने घर परिवार से दूर हैं उनको महज एक सीट दी गई है। इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं मलाल जो है पीयूष की इसमें देखने को मिलता है। बहरहाल बड़ी डेवलपमेंट जो है वो क्या रहेगी, और 5 एमएलए नॉमिनेट करने के बाद कौन कौन से एमएलए का चेहरा होगा, ये एक बड़ी चर्चा का विषय रहेगा। और इसके बाद एक और बड़ी खबर ये है कि अगर 5 एमएलए नॉमिनेट किए जाते हैं तो सरकार बनाने के लिए जो एक नंबर है 46 सीटें आए तो तब जाके सरकार बन सकती है बहुमत की, तो वो नंबर बढ़कर 48 हो जाएगा। और इस नंबर तक कौन सी पॉलिटिकल पार्टी या कौन सा अलायंस पहुंचता है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल रहेगा। बहरहाल इस सारी डेवलपमेंट को, सियासत जो इस समय चल रही है, सरकार बनाने से पहले जोड़ तोड़ की राजनीति जो हो रही है, और इस राजनीति में एलजी को भी बीच में लाया जा रहा है, अपनी वैल्यू राय जरूर कमेंट सेक्शन में रखिएगा। अगर कांग्रेस ने ये एक्ट लाया तो फिर कांग्रेस इस एक्ट के ऊपर इस प्रकार से लोगों को कैसे मिसलीड कर सकती है, ये भी अपने आप में एक चर्चा का विषय है। बहरहाल अपनी वैल्यू राय कमेंट सेक्शन जरूर रखिएगा। देखते रहिए ग्रेटर जम्मू। कैमरा पर्सन अमित सिंह के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।